17 मई को मेरा बर्थडे था एंड जस्ट उसके एक दिन बाद मीन्स 18 मई को मैंने सौरभ दा की जो ड्राइंग थी उसका शॉर्ट्स अपलोड किया। उस समय तक उस पर कुछ खास व्यू नहीं थे, लेकिन उसके 3 महीने बाद इस पर अचानक से व्यू आने लगे एंड इट गॉट सम वायरल एंड अभी 1 मिलियन व्यू होने वाले हैं। लेकिन जब उस पर व्यू आना स्टार्ट हुआ तो एक कमेंट आया, यू लुकिंग लाइक साहिल। तब मैंने इसे इग्नोर किया, मुझे लगा किसी ने मस्ती में ऐसा लिख दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि यू लुकिंग लाइक साहिल, यू लुक लाइक साहिल जोशी, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने उस वीडियो को खोल के देखा तो उसमें मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। मेरे मन में ढेर सारे क्वेश्चन चलने लगे कि मैं उनको साहिल जोशी की तरह क्यों दिख रहा हूँ, वो किस तरह से देख रहे हैं कि मैं उनको साहिल जोशी दिख रहा हूँ। तो बेसिकली इसका एक क्वेश्चन ये बनता है कि हम किसी फेस को कैसे देखते हैं, हमारा माइंड किस तरह से किसी फेस को देखता है। तो इस सवाल का जवाब एक्चुअली में छुपा हुआ है सवाल में ही। हमारा ब्रेन किसी फेस को कैसे देखता है, कैसे पहचानता है, किस तरह से उसे याद रखता है। तो ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि फेस असल में होता ही क्या है। मे भी आप लोग बोलो कि फेस का मतलब आईज, लिप्स, नोज और वो सारी चीज़ें जो हमारे फेस पे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हम सब फेस को ऐसे ही देखते हैं, लेकिन क्या हमारा ब्रेन फेस को ऐसे ही देखता है? क्या वो भी पिक्चर के फॉर्म में हमारे चेहरे को देखता है या फिर एक पैटर्न के फॉर्म में? तो एक साइंस स्टडी में ऐसा प्रूव किया गया कि जब भी हम किसी फेस को देखते हैं तो हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं उसके आइज को देखते हैं, कुछ न्यूरॉन्स उसके फॉरहेड को देखते हैं एंड कुछ न्यूरॉन्स उसके नोज को देखते हैं एंड ऐसे ही करके उसके पूरे फेस को प्रोसेस करते हैं। एंड इन चीज़ों को प्रोसेस करते वक्त वो ये भी देखते हैं कि ये चीज़ें कैसी हैं, इनकी लंबाई क्या है, मतलब इनका हाइट कितना है, उनके शेप कैसे हैं, और ये सब को प्रोसेस करने के बाद दिमाग में एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। और अब एक सिंगल पैटर्न बना होता है कई ढेर सारे पैटर्न्स का, जो पैटर्न्स हमारा दिमाग क्रिएट करता है हमारे डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को इंडिविजुअली प्रोसेस करने के बाद, और ये सारे इंडिविजुअल पैटर्न्स को कंबाइन करने के बाद और जो एक सिंगल पैटर्न बनता है हमारे दिमाग में, उसे साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है फेशियल स्कीमा। और अब जब भी कोई नया इंसान हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमारा ब्रेन चेक करता है फेस के पैटर्न्स उस पैटर्न से मिलते जुलते, और अगर वो पैटर्न सेम हुआ तो सबसे पहले हमारा दिमाग हमें बता देगा कि हमारा जाना पहचाना है। और यही चीज़ की वजह से हम धोखा भी खा जाते हैं। तो क्या हमारा दिमाग हर एक चीज़ को पैटर्न के रूप में ही देखता है? तो इसका आंसर है नहीं। वो पैटर्न के रूप में चीज़ों को स्टोर कर इन्फॉर्मेशन को। इसी की वजह से हमें बादलों में किसी की शक्ल नजर आ जाती है, हम किसी कार के हेडलाइट को आइज एंड उसके बम्पर को मुंह समझकर एक फेस बना लेते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आपको एक खोपड़ी दिखा होगा, लेकिन एक खोपड़ी नहीं है, एक सूखा पत्ता है। एग्जाम्पल के रूप में इसे भी देखिए, लेफ्ट वाला एक केवल नल है, लेकिन जब हम इस फेस को साइड में रख देते तो हमें इसमें भी एक एनिमे कैरेक्टर दिख जाते हैं। तो ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि हमारे ब्रेन में पहले से ही पैटर्न बन चुके हैं एंड इसी वजह से कई नॉन लिविंग थिंग्स में शक्लों को देखना हमारी टर्मिनोलॉजी बन चुकी है, जिसे कहा जाता है पैराडोलिया। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि ट्विंस के अलावा भी दो इंसान सिमिलर नहीं हो सकते। केवल ये होता है कि दो लोगों के फेशियल पैटर्न्स कुछ मिलते रहते हैं, इसकी वजह से हमें लगता है कि वो उनके तरह सेम लग रहा है। एंड गलती से ऐसा केस आ गया जहाँ दो लोग आपको सेम दिख रहे हैं जो कि डिफरेंट पेरेंट्स के हैं, तो समझ लेना आप बॉलीवुड मूवी देख रहे हो। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं साहिल जोशी की तरफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन काश ऐसा होता तो बहुत व्यूज आते। दरअसल उस वीडियो को शूट करते समय गलती से ऐसे एंगल से रिकॉर्ड हो गया था जिसमें मेरे कुछ फेशियल पैटर्न उनके जैसे लग रहे होंगे, इस वजह से आपको लगता होगा कि मैं उनके जैसा लग रहा हूँ। इसमें आपको कौन कौन से फेशियल पैटर्न उनके जैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। एंड इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था ताकि आप एक फेस को अच्छी तरह से समझ सको एंड ये जान सको कि हमारा ब्रेन किसी फेस को किस तरह से देखता है। क्योंकि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्राइंग में बहुत कुछ बड़ा नहीं करना होता है, आपको बस उस रेफरेंस के शेप एंड साइज को अच्छे से पेपर पर ड्रॉ करना रहता है एंड उसके लाइट्स एंड शेड्स को अच्छे से दिखाना रहता है। उसके बाद कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद हमारा ब्रेन सब कुछ कर देता है और रेफरेंस के पैटर्न से मैच करा के हमें बता देता है कि क्या भाई डिटो सेम लग रहा है। एंड यही साइकोलॉजी हर जगह वर्क करती है। तो आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड गाइस इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 10 के लाइक्स का। जानता हूँ बहुत बड़ा है, लेकिन अगर 10 के लाइक्स कंप्लीट होता है तो मैं बहुत ही बड़ा रिस्क वाला एक वीडियो लाने वाला हूँ। रिस्क मेरे लिए है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।